नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग कक्षा 9 के हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण में अलंकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अलंकार पिछले वीडियो में हम लोग देखें। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार के नाम से जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। पिछले वीडियो में हम बताए थे, लेकिन एक बार पुनः शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़े या पद की शोभा बढ़े, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ अर्थालंकार होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अनु मतलब बार बार जो आए, जिसमें जहाँ वर्णों की आवृत्ति कैसी हो, बार बार। इस वाले में वर्ण, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देखेंगे, दम के दुतिया दुखी दामी जो किलके बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चाल सदा। इस तरह से तनि तनुजा तक तमाम चार चंद की चंचल किरणें खिल रहे जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का रूपिया लाभ। ठीक है, इस तरह से कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। इस तरह से हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। वही हम दूसरे में देखें, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए, यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आया। पिछले वीडियो में बताया थे आपको कि यह अलंकार भाग 2, कौन सा भाग है? ठीक, पिछले वीडियो में बताया थे आपको कि जहाँ एक शब्द से या एक शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु उसके अर्थ
क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सौगुनी मादक दादिका, या खाए बौराज या जग खाए बौराज। फिर से काली घटा का घमंड घटा। इस तरह से हम यमक अलंकार का उदाहरण बताए थे। खग कुल कुल का, खग कुल कुल सा बोल रहा है। ठीक, इस तरह से यमक अलंकार। अब आइए हम देखते हैं श्लेष अलंकार। इसे आपको पढ़ाना है कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत जो तीसरा अलंकार है, जिसको हम श्लेष अलंकार, दूसरे रूप में श्लेषा, इसमें इसका और इसका आ मिलके आ हो जाते हैं। किस संधि के अनुसार? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अनुसार और ठीक, इसका मिलके, इसका और इसका मिलके आ हो जाते हैं। हरस्व और हरस्व मिलके दीर्घ में परिवर्तित हो जाते, आ हो जाते। इस तरह से इसको हम लिख सकते श्लेषालंकार, श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ होता है चिपकना। क्या अर्थ होता है? चिपकना। चिपकना यानी अर्थ चिपके हो। परिभाषा यदि हम देखें तो इस प्रकार से चलेगी परिभाषा। जहां पर, जैसे जहां पर एक शब्द एक ही बार आए, उसके और भिन्न भिन्न हो, वह श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द एक ही बार आए, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप देखेंगे श्लेष अलंकार का उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे। पानी
गए, न उबरे, न उबरे, मोती मानुष दूर, यहाँ देखिए मोती, मोती हो गया, ये मानुष हो गया, मोती मानुष। अब देखिए एक मोती है, एक मानुष है, तीन शब्द हो गए। तो यहाँ हो गया मोती, मोती को क्या चाहिए? चमक। मानुष को क्या चाहिए? प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रतिष्ठा। चून को क्या चाहिए? जल। तीनों का अलग अलग हो गया। तीनों के लिए पानी की अलग अलग महत्ता। किसके लिए? रहीमत पानी। यहाँ पर देखेंगे पानी के तीन अर्थ। किसके? पानी के तीन अर्थ। पानी के कितने अर्थ हो गए? तीन अर्थ। ये जगह चमक के रूप में, ये जगह प्रतिष्ठा के रूप में, ये जगह जल के रूप में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार में जहाँ एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आगे देखें फिर दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण यदि हम देखते हैं बहुत अच्छा उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत। चित्तव चित्तव चारु चित्तव चारु ओर सुवर्ण को ढूंढे फिरे। सुवर्ण को ढूंढे ढूंढे फिरत कवि ब्रह्मचारी कवि व्यभिचारी चोर। देखिए चरण धरत चिंता, चरण धरत चिंता चितव चारो और सुवर्ण। सुवर्ण के तीन। अब तीनों देखिए कवि है, एक ब्रह्मचारी है, इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए। तीनों कवि को क्या चाहिए? सुंदर सब। सुवर्ण, सुवर्ण मीन्स होता है सोना, सुंदर। कवि को सुंदर शब्द चाहिए। व्यभिचारी को क्या चाहिए? सुंदर स्त्री। वही जो चोर है उसको क्या चाहिए? सोना। इस तरह से हम देखते हैं
तरह से हम देखते हैं कि चरण धरत चिंता चितवह चालू। हम किसी घर में प्रवेश जैसे कर रहे हैं तो चरण धरते ही चोर जैसे किसी घर में प्रवेश कर रहा है तो चरण धरत जैसे अंदर प्रवेश कर रहा है, जैसे पैर को रख रहा है चरण में पैर धरत चिंता करत, तुरंत वो चिंता करता है, डूब जाता है चिंता में। चितवह चालू, और वह चारों तरफ देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ये तो चोर की स्थिति हो गई। सुवर्ण को ढूंढे फिरे, चोर क्या ढूंढ रहा है? सोना ढूंढ रहा है। चोर क्या ढूंढ रहा है? सोना। सुवर्ण को ढूंढे फिरे, कभी भी ढूंढ रहा है सुवर्ण को, किस रूप में? सुंदर शब्द के रूप में। व्यभिचारी व्यक्ति भी ढूंढ रहा है सुवर्ण को, किस रूप में? सुंदर स्त्री के रूप में। और चोर को सुवर्ण को एक सोने के रूप में ढूंढ रहा है। इस पंक्तियों से हमें यह आभास होता है कि जहाँ पर एक सुवर्ण शब्द है और इस सुवर्ण शब्द का अलग अलग परिवेश में अलग अलग लोगों के साथ उसके अलग अलग अर्थ चरितार्थ होते हैं। इस तरह से श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है चिपकना, जो उसकी परिभाषा होती है जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग, यानी अलग अलग दशाओं में अलग अलग भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। और इस तरह से हम शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे रूप में हम दूसरे प्रकार के यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहीं तीसरे रूप में हम देखें तो जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस तरह से हम अलंकार के जो दो भेद होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, तो शब्दालंकार को हम के तीनों भेदों का हम अवलोकन कर लिए, अर्थात हमें जान गया है कि किन किन परिस्थितियों में अनुप्रास होगा, यमक होगा कि श्लेष होगा। अब अगले वीडियो में आपको अर्थालंकार के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।